वेलकम बैक टू माय चैनल पीके टेक। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में, जो एडब्ल्यूएस का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन हमारी मशीन में कुछ डिलीट, सेव या फिर कोई जैसे S3 बकेट है या डायनामो डीबी है, तो वो क्रिएट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे एडब्ल्यूएस का जो हम लोग सर्वर बनाएंगे उसका एक गेटकीपर है, जैसे बैंक वगैरह में रहते हैं गेटकीपर। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में तीन चीजें होती हैं, चार चीजें होती हैं, सॉरी। पहला होता है यूजर, दूसरा होता है हमारा ग्रुप्स, तीसरा होता है पॉलिसीज, चौथा होता है हमारा रोल्स। ठीक है। यूजर क्या होता है कि जैसे हम लोग हो गए कि हम लोग मान लीजिए कंपनी में एक AWS अकाउंट लिया है, तो कंपनी एज अ रूट यूजर हो जाएगी हम लोग के यहाँ पर। और हम लोग जैसे अगर उसके एम्प्लॉयज हैं, तो हम लोग अगर AWS पे काम करना चाहते हैं, तो हम उसके एक तरीके से यूजर हो जाएंगे। तो रूट यूजर तो हो गया जो रूट अकाउंट जो कंपनी ने लिया है, जिसपे मेन सारा वर्क रिफ्लेक्ट होगा। और यूजर हम लोग जो सारे मतलब मान लीजिए हम लोगों ने एडिट करने के लिए कोडर्स होते हैं जो S3 बकेट या डायनामो डीबी इस पे काम करते हैं, उनके इंस्टेंसेस बना सकते हैं, तो वो सब इसके यूजर्स हो जाते हैं। उन्हीं यूजर्स पे कई पॉलिसीज लगाई जाती हैं कि जैसे अगर मैं एक यूजर हूँ, तो मुझे क्या क्या तरीके की चीजें एक्सेस करने को मिलेगी। अगर S3 बकेट है तो मुझे उसके अंदर राइट होगा कि मैं उसमें क्रिएट भी कर सकता हूँ सिर्फ S3 बकेट, या डिलीट का ऑप्शन मेरे पास होगा कि नहीं अवेलेबल। तो वो उस तरीके से हम लोग पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। अगर जैसे मान लो कि बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे, मान लो एक डेवऑप्स टीम है, एक डेवलपर टीम है, एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम है। तो अब डेवऑप्स टीम के पास कुछ राइट अलग होंगे अपने, डेवलपर टीम के पास अपने राइट कुछ अलग होंगे, और क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास राइट अलग होंगे। तो अब उन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, मीन बहुत सारे कोडर्स होते हैं उनके पास। तब वो ऐसा नहीं कर सकते हर बार कि एक एक को बुला के कि तुम आ जाओ, आज तुम्हारी पॉलिसीज डिफाइन करते हैं कि मीन्स तुमको क्या क्या चाहिए। तो अब वो बनाते हैं ग्रुप्स, जिससे क्या होता है कि वो मान लो डेवलपर्स को एक ग्रुप में डाल देंगे और उनकी एक डिफाइंड पॉलिसीज बनाएंगे कि ये पॉलिसीज तुम्हारी रहेंगी जिस पे तुम वर्क कर सकते हो। मीन्स कि तुम्हें S3 बकेट डिलीट या एडिट करने का ऑप्शन है, या फिर तुम्हारे पास सिर्फ क्रिएट करने का राइट है। तो उस तरीके से हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं यहाँ पर। रोल्स होता है IAM में कि मान लीजिए अ- अगर मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसने माना है कि मैं अपना ही प्राइवेट क्लाउड बनाऊंगा, बट मुझे जो है डायनेमो टीवी ये सब टेबल्स जो है ये मैं AWS पे स्टोर करूंगा। तो वो क्या करेगा, अब जब मान लो एक यूजर होगा, वो डायनेमो डीबी टेबल्स एक्सेस करने के लिए जब रिक्वेस्ट भेजेगा इधर प्राइवेट क्लाउड पे, तो अब होगा क्या कि इसको तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी AWS पे कि इस यूजर को जो है मुझे डायनेमो डीबी टेबल का एक्सेस देना है। तब होगा क्या कि अब यहाँ पर तो हम लोग कुछ IAM रूल्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये यूजर है, क्योंकि AWS तो इसमें खाली सिर्फ हम लोग डायनेमो डीबी यूज करने के लिए दे रहे हैं, बाकी प्राइवेट क्लाउड कंपनी के पास है। तो अब AWS हमको क्या ऑप्शन देता है, एक रोल बनाने का,
जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक रोल डिफाइन करते हैं कि जब भी उसके पास ये रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसके थ्रू वो डायनामोडीबी टेबल का एक्सेस उस प्राइवेट क्लाउड पर दे देगा और इसके थ्रू वो यूजर को दे देगा एक्सेस। तो ये चीज रोल होती है। इन चीजों का एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल से भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि एक बैंक है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कैशियर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर चेक्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक तरीके से एक अलग सर्विस डेस्क का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर एक गार्ड होता है हमेशा, जो चेक करता है सबसे पहले कि जो अंदर घुस रहा है वो ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट है कि नहीं। मींस बेसिकली उसके पास लाइक मेन बेसिकली वो कोई रॉबर तो नहीं है एक तरीके से, मतलब वो अपना नॉर्मल चेक रहता है। अगर वो नॉर्मल यूजर है मींस ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो उसके बाद वो चेक करते हैं कि अगर मान लो उसको, जैसे अगर वो एम्प्लॉय है, अगर उस कैशियर डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको यहाँ पर जाने का एक्सेस रहेगा। बट अगर वो जैसे मान लो सर्विस डेस्क में काम करता है और वो इधर डिपार्टमेंट में जाना चाहे तो वो इधर जाने के लिए ऑथराइज नहीं रहेगा। तो इसे ऑथेंटिकेट और ऑथराइजेशन का काम भी आईएम ही देखता है हमारे इधर ईडब्ल्यूएस में। तो वहां पर जैसे यूजर्स ग्रुप्स एंड रोल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ बैंक स्ट्रक्चर कि ये हम लोग के लिए ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।